डॉक्टर साहब, ऐसा सार्वत्रिक आक्षेप यह है ज्योतिष शास्त्र के ऊपर कि ज्योतिष शास्त्र आदमी को देववादी या निष्क्रिय बना देता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बात ऐसी है कि आप ही नहीं, सदियों से सबसे ज़्यादा आक्षेप ज्योतिष शास्त्र पर यही रहा है कि ये मनुष्य को भाग्यवादी बना देता है, निष्क्रिय बना देता है। अभी जब मैं या कोई भी ज्योतिर्विद इस आक्षेप को सुनते हैं तो ये झूठा या खोखला ही नहीं, हमें तो ये आक्षेप हास्यास्पद लगता है, सच कहता हूँ। क्योंकि देखिए, ज्योतिष शास्त्र की बेसिक संकल्पना या मूल आधार जिसे हम माने वो है कर्म सिद्धांत, द लॉ ऑफ कर्मा। व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा? यू रीप व्हाट यू सो। आप जो बीज बोएंगे वही फल पाएंगे। इस कर्म सिद्धांत के अनुरूप ज्योतिष शास्त्र की रचना है। इसे थोड़ा सा हल्के से समझाने की चेष्टा करता हूँ। थोड़ा तात्विक गहन विषय है जिससे अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है, फिर भी मैं सरलता से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र ये मानता है कि एक आत्मा अनेक देहों का प्रवास यानी उसकी यात्रा करके अपने अंतिम उद्देश्य को यानी परमात्मा को मिलने के लिए अपनी अपनी प्रगति करती रहती है। यानी हर जन्म में उसी आत्मा को अपने अपने देह के अनुसार जो जो कर्म वो करेगा उसके अनुसार उस आत्मा की प्रगति या अधोगति होगी। और हर आत्मा का मूल स्रोत परमात्मा है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। इसलिए उसी के पास जाने की तमन्ना या उद्देश्य हर जीवात्मा का यानी देह में बसे हुए परमात्मा के अंश का है। दिस इज बेसिक, राइट? अभी ज्योतिष शास्त्र अपने प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्म के अनुसार हर देह में मनुष्य की प्रगति यानी मनुष्य में बसे हुए जीवात्मा की प्रगति या अधोगति कैसे होगी इसका विश्लेषण करता है। 12 घर यानी हाउसेस हॉरोस्कोप में या कुंडली में होते हैं। उसमें 7 पुराने, 2 छाया ग्रह और 3 आधुनिक ग्रह, ऐसे 12 ग्रह बसे हुए हैं। अभी इन हर ग्रहों को एक एक स्पेसिफिक टास्क, विशिष्ट भूमिका दी गई है और इस विशिष्ट भूमिका का संबंध सुख से, दुख से, मनुष्य के जीवन की हर उस पहलू से है जिसे वो कर्म के जरिए एक्सप्रेस करता है। तो अब देखिए कि ज्योतिष विद्या का विश्लेषण जिस कुंडली के आधार पर होता है वो पूर्ण रूप से कर्म बंधन से बंधी हुई है। तो फिर आप कहोगे कि भाई उसे पैसिव बना देती है या निष्क्रिय बना देती है, तो कैसे चलेगा? अभी मेरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मेरी कुंडली में, मैं एक डॉक्टर हूँ, फिजिशियन हूँ, मेरी कुंडली में नवमांश कुंडली में लाभ स्थान जहाँ से मुझे पैसे मिलते हैं हर एक की कुंडली, वहाँ पे मेष राशि में, उच्च राशि में रवि बैठा है, जो रवि डॉक्टरी विद्या का कारक माना गया है। अभी दूसरा जो अर्थ त्रिकोण का यानी संपत्ति मिलाने का स्थान है वो षष्ठ स्थान, 6th हाउस होता है। वहां पे मेरा वृश्चिक राशि में मंगल यानी शल्य कर्म का अधिपति अपने ही घर में बहुत पावरफुल तरीके से बैठा हुआ है। तो जाहिर है कि मेरी कुंडली जब जन्मा, जब मेरे दादाजी जो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, भंडारी गुरुजी जिन्हें कहा जाता था, उनको मालूम था कि मैं डॉक्टर बनने की योग्यता रखता हूँ। फिर भी क्या मैं पलंग पर पैर फैलाकर डॉक्टर बन पाया? मेरे पिताजी ने जाना कि अगर इसमें ये क्षमता है, ऐसा दादाजी कहते हैं, तो इसे इस काम के लिए प्रवृत्त करो और इसके मन में वो चाह उत्पन्न करो और इसके अध्ययन में उन विषयों की प्रबलता रहे। और इस हेतु उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी, मैं कर्म करता चला गया, आज आपके सामने मैं हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि ज्योतिर्विद्या ने मुझे दिशा दी
और उस हिसाब से कर्म करने के बाद ही मैं उस उद्देश्य तक पहुंच पाया। तो ज्योतिर्विद्या ये मानती है कि हर व्यक्ति को कर्म के बिना उसके प्रारब्ध से लिखा गया कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकता। इस कर्म सिद्धांत को ही जो अपना बेसिक मानते हैं वो किसी को निष्क्रिय या भाग्यवादी नहीं बना सकते। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप दवा या इंजेक्शन देकर मरीज के रोगों का या बीमारी का निवारण करते हैं, क्या ये ज्योतिष कर सकता है? या और शब्दों में मैं कहूँ, क्या ज्योतिष आदमी का भाग्य या डेस्टिनी बदल सकता है? अभी आपने बहुत बड़ी बात की। कैन वी चेंज द डेस्टिनी विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, राइट? अभी सदियों से हम में से सब लोग एक वाक्य से परिचित है, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। यस, दैट इज द ओनली ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड। वॉट एवर इज द डेस्टिनी, नोबडी कैन चेंज इट। ये सत्य अवश्य है, मगर क्या ये पूर्ण सत्य है? इसके भीतरी पहलू का इंटरप्रिटेशन अगर हम करें तो डेस्टिनी इस शब्द के थोड़े से व्यापक अर्थ को हमें समझना चाहिए। अभी देखिए, एक दिन एक सादा सा एग्जाम्पल लेते हैं। दो गृहिणी है, आस पड़ोसन है, आसपास रहती है, एक ही डेयरी से दूध लाती है। एक दिन दोनों का दूध फट गया, दोनों के घर में दूध फट गया। एक महिला जिसका फट गया, एक वो आई बाहर से, बेल दबाई, जोर से चिल्लाई, देखो कितना नुकसान हो गया, सब दूध फेंकना पड़ा, बिल्कुल सब दूध फट गया, कितना नुकसान हुआ। अभी दूसरी ने कहा, ठीक है मेरा भी दूध तो फटा, मगर देखो मैंने कितना अच्छा पनीर उससे बनाया, अभी 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 फटने जैसा हुआ था, तुरंत मैंने प्रोसेसिंग किया, अभी देखो कितना अच्छा पनीर बनाया, और जो पानी है वो बोतल में भर के रखा है, देखो अगली बार जब पनीर बनाऊंगी तो बाहर से दही या नींबू नहीं लाना पड़ेगा। अभी देखिए डेस्टिनी क्या है, दूध का फटना, बराबर है। अभी इस डेस्टिनी को कोई किस तरह से लेता है, यानी किस तरह से इसे देखता है, कोई किस तरह से देखता है, ये नजरिया जो है ये अलग अलग है। डेस्टिनी की तीव्रता एक के लिए भयंकर हो गई और दूसरी के लिए उतना कुछ नुकसान नहीं हुआ। मानता हूँ कि पनीर बनाने में उसका कोई गैस भी ज़्यादा जल गया होगा, खर्चा हुआ होगा, मानता हूँ मैं। फिर भी कहने का तात्पर्य है कि जब किसी की डेस्टिनी में समझो आज ये लिखा है कि तुम्हारे आज कुंडली में आज योग ऐसा है कि तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, अभी वो जब उसे ज्ञात है कि ऐसा रिस्क आज उसे है, तो जब चलेगा, अगर पैदल चलने वाला है, जब चलेगा जरा संभल के देख के चलेगा। अगर मौज भी आई और गिरा तो भी कम से कम बॉडी को टाइट करके गिरेगा, तो जाहिर है कि उसको इंजुरीज कम आएगी। कोई व्हीकल चलाने वाला नौजवान होगा तो भी कम से कम अपने व्हीकल को, ये मैं मानता हूँ कि दूसरा अगर जोर से धड़का तो आपके हाथ में कुछ नहीं, फिर भी मैं ये कहता हूँ when two colliding bodies are of greatest intensity, the damage is more। तो जब ये धीरे से वाहन चलाएगा तो नेचुरली उससे आने वाली चोट तो कम रहेगी। मेरा आपको ये समझो बात कि डेस्टिनी भले ही अटल हो, इस डेस्टिनी को जानने के बाद व्यक्ति को जो इशारा या चेतावनी मिलती है तो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके वो उस सिचुएशन का सामना बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं।